हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे अफसाने के आगाज़ो इर्तका की बात करेंगे। ठीक है। अफसाने की अज्जाए तरकीबी आप लोगों को समझ आ गई। अफसाने की तारीफ़ आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग अफसाने का आगाज़ो इर्तका देखते हैं, है ना, कैसे कैसे इसने अपनी परवान चढ़ी है। ठीक है, आगे कैसे बढ़ा है। तो देखो 1800 पहले तो तीसरी बात अगर करेंगे तो क्या करेंगे, अफसाने का आगाज़ो इर्तका। सही है जी। एक बात आप लोगों को पता है कि नावल का जब आगाज़ हुआ था तो 1869 में हुआ था। तो ये कौन सी सदी थी? 19वीं सदी थी। 19वीं सदी थी ये। ठीक है, कौन सी सदी थी? 19वीं सदी थी। इसको उर्दू में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, 19वीं सदी थी। सही है। और अफसाने का आगाज़ जब हुआ तो सबसे पहला अफसाना लिखा गया, अफसाना सबसे पहला अफसाना लिखा गया था 1908 ईस्वी में। ठीक, किसके ज़रिए से? मुंशी प्रेमचंद के ज़रिए से, है ना, मुंशी प्रेमचंद। ठीक, मुंशी प्रेमचंद। सही है। हाँ, 1908 में। तो देखो 1869 है तो ये 19वीं सदी लगी। 1908 को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे 20वीं सदी। ठीक है। तो नावल का आगाज़ 19वीं सदी में हुआ और अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी में हुआ। तो जिस तरह से हम लोगों को ये बात मालूम है कि और भी सिन्फ हैं, जैसे नावल है, ये नावल किसके तवस्सुत से हमारे उर्दू में आया है? हमारे उर्दू में नावल आया है इंग्लिश लिटरेचर से। ठीक है, इसी तरह से शॉर्ट स्टोरी यानी कि अफसाना भी किसके ज़रिए से आया है हमारे यहाँ? यह आया है अंग्रेज़ी से ही। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ लिखिए। उर्दू में उर्दू में मुख्तसर उर्दू में मुख्तसर उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी से होता है। 20वीं सदी से होता है। 20वीं सदी से होता है। और फ़न्नी नुक्ता नज़र से उर्दू के अव्वल अफसाना निगार और फ़न्नी नुक्ता नज़र से अफसाना उर्दू के अव्वल अफसाना निगार नुक्ता नज़र से उर्दू के अव्वल अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी, अरे यार, मुंशी, इसीलिए ये बोर्ड ही इस बोर्ड पर लिखने का मन ही नहीं करता है। मुंशी प्रेमचंद है, प्रेमचंद है। सबसे बेहतर बोर्ड है वही चौक बोर्ड। उन्होंने देहात की ज़िंदगी और देहाती मसाइल को उन्होंने देहात उन्होंने देहात की ज़िंदगी उन्होंने देहात की ज़िंदगी उन्होंने देहात की ज़िंदगी
और देहाती मसाइल को और अरे यार देहाती मसाइल को अफसाने में जगह दी। देहाती मसाइल को अपना मौजू भी कह सकते हो कि अपना मौजू बनाया। अफसाने में, अफसाने में, अफसाने में जगह दी। ठीक है। उनका पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन, उनका पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन, सोज़े वतन 1908 में शाया हुआ। 1908 ईस्वी में शाया हुआ। सही है। उसे अंग्रेज़ी हाकिमों ने ज़ब्त कर लिया। उसे अंग्रेज़ी हाकिमों यानी कि हुक्म करने वाले हाकिमों ने ज़ब्त कर लिया, ज़ब्त कर लिया, ज़ब्त कर लिया। उसी ज़माने में उर्दू में रूमानी तर्ज के, उसी ज़माने में, उसी ज़माने में उर्दू में, उसी ज़माने में उर्दू में रूमानी तर्ज, रूमानी तर्ज, रूमानी तर्ज के अफसाने भी लिखे गए। रूमानी तर्ज के अफसाने भी लिखे गए। रूमानी का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं। रूमानी का मतलब है इश्क व आशिकी की बात, थोड़ी सी उरयानियत की बात। उरयानी यानी कि वही जो मसाइल दिखते रहते हैं, है ना। समझो, तुम लोग तो समझदार बच्चे हो, है ना। अफसाने भी लिखे गए। ऐसे अफसाने निगारों में, यानी कि जो रूमानवी अफसाने लिखे गए उन अफसाना निगारों में, ऐसे अफसाने, ऐसे अफसाना निगारों में, ऐसे अफसाना निगारों में, ऐसे अफसाना निगारों में, निगारों में नियाज़ फ़तेहपुरी, सुल्तान हैदर जोश और नियाज़ फ़तेहपुरी, सुल्तान हैदर जोश और मजनू गोरखपुरी का नाम काबिल ज़िक्र है। और मजनू गोरखपुरी का नाम काबिले ज़िक्र है, काबिले ज़िक्र है। अब इस दौर के बाद एक और दौर आया 1936 का दौर। तो 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। ये एक तहरीक है। इस तहरीक के बारे में हम बता चुके हैं आप लोगों को कि ये तहरीक क्या है। ठीक है। फिर एक अलग से वीडियो इस पर बनाएंगे, हम लोग चर्चा करेंगे इस पर कि ये तहरीक क्या होती है, पूरी तरह से पूरी बात करेंगे। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। उससे अफसाने की मकसदियत में नई जान पड़ गई। उससे अफसाने में, उससे अफसाने में, उससे अफसाने में की मकसदियत में, उससे अफसाने की मकसदियत में
मक आ, मकसदियत मकसदियत सदियत मकसदियत में जान पड़ गई। उससे अफसाने की मकसदियत में जान पड़ गई। उसी ज़माने में अंगारे के नाम से बाग़ियाना कहानियों का उसी ज़माने में उसी ज़माने में अंगारे के नाम से बाग़ियाना अंगारे के नाम से बाग़ियाना कहानियों का एक मजमुआ शाये हुआ। बाग़ियाना बाग़ियाना कहानियों का एक मजमुआ शाये हुआ, जिसको संग्रह कहते हैं। मजमुआ का मतलब संग्रह, यानी कि कई कहानियाँ लिखी गई और उन कहानियों को एक किताब की शक्ल दे दी, यानी कि उन कहानियों को एक किताब में बंद कर दी गई। सारी कहानियाँ 4, 5, 10, 12, 13 जितनी भी कहानियाँ हों, उन कहानियों को एक किताब की शक्ल दे दी और उसको छपवा दिया। तो इसमें कितनी कहानियाँ थी अंगारे में 5 कहानियाँ थी, है ना। 5 अलग अलग राइटर्स थे, उनकी कहानियाँ इसमें थी। 5 या 5 से ज़्यादा थी, या अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन यह है कि 5 उसमें राइटर्स थे, ठीक है। तो उन्होंने छपवाई थी। तो बाग़ियाना कहानियाँ थी इसके अंदर, यानी कि एक तरह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इसमें थोड़ी बात की गई थी, है ना, लोगों को जागरूक करने के लिए। तो अब जब ये अंग्रेज़ों के पास ये अफसाने का मजमुआ गया तो उनको बुरा लगा, तो उन्होंने इस पर रोक लगा दी। सही ना। आगे, जिसमें सज्जाद ज़हीर, रशीद जहां, अहमद अली। हाँ, अब देखो इसके अंदर जो राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी कहानियाँ लिखी हैं उनके नाम यहाँ पे ज़ाहिर किए गए हैं। जिसमें सज्जाद ज़हीर जिसमें सज्जाद ज़हीर सज्जाद ज़हीर, रशीद जहां, अहमद अली, रशीद जहां, अहमद अली, कितने हुए अहमद अली रशीद जहां, 1 2 3, और महमूदुल ज़फ़र, तो 4 हुए। और 5 नहीं 4 हैं। और महमूदुल ज़फ़र है ना, के अफसाने शामिल थे। महमूदुल ज़फ़र के अफसाने शामिल थे। देखते ही देखते चंद बरसों में सादत हसन मंटो देखते चंद बरसों में सादत हसन मंटो, मेरा फेवरेट, सादत हसन मंटो, कृष्णचंदर, ऊपर से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसको। सादत हसन मंटो, ये पैरा मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखते ही देखते सादत हसन मंटो, कृष्णचंदर, है ना। चलो देखते हैं। सादत हसन मंटो, कृष्णचंदर, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंदर, यहीं इसके आगे से लिखना, कृष्णचंदर, राजेंद्र सिंह बेदी, हाँ, इस्मत चुगताई, हसन अस्करी, ग़ुलाम अब्बास, इस्मत चुगताई,
हसन अस्करी, गुलाम अब्बास, गुलाम अब्बास अहमद, गुलाम अब्बास, गुलाम अब्बास और मुमताज़ मुफ्ती ने मार्का आरा अफसाने लिखे। और मुमताज़ मुफ्ती ने मार्का आरा अफसाने लिखे, मार्का आरा अफसाने लिखे, है ना, मार्का आरा अफसाने लिखे, ठीक है। फिर अफसाना निगार की दूसरी नस्ल ने कदम रखा। फिर अफसाना निगार की दूसरी नस्ल ने कदम रखा। दूसरी नस्ल ने कदम रखा। उनमें कुर्रतुल ऐन हैदर, इंतज़ार हुसैन, हाजरा मसरूर, उनमें कुर्रतुल ऐन हैदर, इंतज़ार हुसैन, हाजरा मसूर, इंतज़ार हुसैन। ये मत समझ लेना कि बड़ा है, इनके नाम जो है ना इतने बड़े बड़े, इसकी वजह से लग रहा है कि बहुत लंबा जा रहा है, नाम की वजह से लंबा जा रहा है, वरना ये है बहुत छोटा, ठीक है। इन लोगों के नाम जो आ रहे हैं ना, हाजरा मसरूर और खदीजा मस्तूर ने बहुत शोहरत पाई। और खदीजा मस्तूर ने बहुत शोहरत पाई। 1947 के खूनी फसाद पर कृष्णचंद्र ने 1947 है ना 1947 ईस्वी की खूनी फसाद पर कृष्णचंद्र ने कृष्णचंद्र ने हम वहशी हैं हयातुल्लाह अंसारी ने शिकस्ता कंगूरे कृष्णचंद्र ने हम वहशी हैं हयातुल्लाह अंसारी ने शिकस्ता कंगूरे मंटो ने टोबाटेक सिंह इस्मत ने जड़ें, इस्मत चुगताई ने, ये सब कहानियों के उनके नाम हैं। इस्मत ने जड़ें। आप इन कहानियों को अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को 1947 में क्या हुआ था बंटवारे को लेकर, उसके बाद
1947 में जब बंटवारा हो गया तो बंटवारे के बाद किस तरह से लोगों ने एक दूसरे को इंसान समझना ही छोड़ दिया था। समझ रहे थे कि कोई और है, एक समझ रहा था कि दूसरा जानवर है और दूसरा समझ रहा था कि पहला हमसे बड़ा जानवर है, तो उसको रहने का कोई हक नहीं है इस दुनिया में। मार काट और फलां ढिमकाना फसाद, ये सब सारी बातें चली हैं। आप लोगों को सारी कहानी इन कहानियों को पढ़ेंगे तो आप लोगों के सामने पूरा मंज़र उस वक्त का सामने आ जाएगा, है ना। ठीक है। इस्मत ने जड़ें, इंतज़ार हुसैन ने अयोध्या, इंतज़ार हुसैन ने इंतज़ार इंतज़ार हुसैन ने अयोध्या, इंतज़ार हुसैन ने अयोध्या। कुर्रतुल ऐन ने जिला वतन जैसे, कुर्रतुल ऐन ने जिला वतन जैसे, जिला वतन जैसे अफसाने लिखे, अफसाने लिखे। ठीक है। अगला आया 1955 से 60 के लगभग। अब है 1955 से 60 ईस्वी के लगभग, ईस्वी के लगभग उर्दू में अलामती अफसाने का आगाज़ हुआ। उर्दू में अलामती अफसाने का आगाज़ हुआ। अलामती का कहने का मतलब ये होगा कि वही कनाए में बात कर लेना, यानी कि खुल के बात नहीं करना, किसी न किसी चीज़ की मिसाल लेकर बात करना, ठीक है, या मिसाल देकर बात करना, है ना। इस रंग के नुमाइंदा अफसाना निगार, इस रंग के नुमाइंदा अफसाना निगार, नुमाइंदा अफसाना निगार, इस रंग के नुमाइंदा अफसाना निगार इंतज़ार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, अनवर सज्जाद, इंतज़ार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, अनवर सज्जाद, खालिदा हुसैन, अनवर सज्जाद, खालिदा हुसैन हैं, खालिदा हुसैन हैं इस रंग के। ठीक है। हकीकत निगारी की रिवायत को आगे बढ़ाने वालों में, अब हकीकत निगारी को भी, अब चूंकि धीरे धीरे चल रहा है ना मामला, आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर मिटाए दे रहे हैं हम, ठीक है। सही है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एक पैराग्राफ और है, देख लो। ये हकीकत निगारी की बात करते हैं कि हकीकत निगारी की रिवायत को आगे बढ़ाने वालों में हकीकत निगारी को आगे बढ़ाने वालों में हयातुल्लाह अंसारी, सुहैल अज़ीमाबादी, हयातुल्लाह अंसारी, सुहैल अज़ीमाबादी, ख्वाजा अहमद अब्बास, ग़ुलाम अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास, है ना, ग़ुलाम
अब्बास, ग़ुलाम अब्बास, अहमद नदीम कासमी, सालेहा आबिद हुसैन, अहमद नदीम कासमी, सालेहा 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 आबिद हुसैन, सालेहा आबिद हुसैन, शौकत सिद्दीकी, अब्बास अहमद गद्दी, शौकत सिद्दीकी, है ना, शौकत सिद्दीकी, गयास गयास अहमद गद्दी, गयास अहमद गद्दी, कलाम हैदर, कलाम हैदरी, अशफाक अहमद, कलाम हैदरी, अशफाक अहमद और राम लाल ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। और राम लाल ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। ठीक है। वक्त के बदलने के साथ बहुत तरह की तब्दीलियां पैदा हुई। वक्त के बदलने के साथ बहुत सी तब्दीलियां पैदा हुई। बहुत सी तब्दीलियां पैदा हुई, है ना, बहुत सी तब्दीलियां पैदा हुई। और अफसाने के इतवार भी बदलते रहे। और अफसाने के इतवार भी यानी तेवर भी बदलते रहे। 100 बरस के मुख्तसर वक्फा में इस सिन्फ ने 100 बरस के मुख्तसर वक्फा में इस सिन्फ ने इतनी तरक्की की जिसके सबब उर्दू का दामन वसी हुआ। उर्दू का दामन वसी हुआ, है ना। यहाँ तक कि ये सारी बातें क्लियर हो गई। बेटा रोज़ा रखवा कर तुम लोग बहुत बुलवा रहे। मजाक कर रहे थे, वो तो बोलने का तो काम ही है। और रोज़ा रहें तब भी तो बोलना है, नहीं रहें तब भी बोलना है। नहीं रहें का मतलब कब? जब रमज़ान नहीं होगा तब रोज़ा नहीं रहें, तब भी बोलना है। रमज़ान में भी बोलना है। ठीक है, काम ही ऐसा है। तो यहाँ तक तुम लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं? ऑनलाइन वाले तुम लोगों को क्लियर हो गई? ठीक है ना। क्या मतलब है, क्या समझ में आया? अफसाने का जो आगाज़ व इर्तिका रहा है वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। यानी कि अफसाने पे जितनी भी बातें होने वाली थी वो हम लोगों ने कर ली हैं। अफसाने का हम लोगों ने क्या देखा? अफसाने का हम लोगों ने उसकी तारीफ़ देखी, तारीफ़ पे बात की, चर्चा की, अफसाने के अज्जाए तरकीबी पे चर्चा की और फिर उसके आगाज़ व इर्तिका की बात की है। ठीक है, ये टॉपिक हम लोगों का बहुत बेहतरीन ढंग से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम लोग नावल और अफसाने में जो फ़र्क है उस फ़र्क को बयान करेंगे, उसके फ़र्क देखेंगे, उसमें डिफरेंस देखेंगे
ठीक, तो ये नावल और अफसाने का जो मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे उसकी आगे की सिन्फ की चर्चा करेंगे नस्र में, जो भी हम लोगों को पढ़ना है, जो हमने ओवरव्यू दिया था उस ओवरव्यू में आप लोग जाकर एक बार देखेंगे। क्लियर हो रही बात? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर।